अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि गूगल प्ले स्टोर की आईडी कैसे बनाई जा सकती है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है और अब इसमें एक इस पर वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है। अब असल मसला जो है, आपके लिए तो आसान है, लेकिन अगर आपका वास्ता ऐसे लोगों से नहीं पड़ा जो कभी भी नया मोबाइल ख़रीदेंगे या कोई पुराना भी ख़रीदें, जैसे ही उनके पास कोई सेट आता है जहाँ पर प्ले स्टोर की आईडी नहीं होती, तो वो आपके पास जो है सेट लेके आते हैं कि भाई एक आईडी बना दे। अब आईडी बनाने का मसला नहीं है, आईडी बनाना आसान है। लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसे लोगों से वास्ता पड़ चुका है कि जिनकी आईडी सिर्फ बनाना ही आपकी ज़िम्मेदारी नहीं, बल्कि उनकी आईडी को याद रखना भी आपकी ही ज़िम्मेदारी है। वो अगर नया मोबाइल लेंगे, मोबाइल रीसेट करेंगे या कोई मसला हो जाए, तो वो आपके पास आएँगे, भाई आईडी बना दे। अब उसको आप बोलोगे, यार तेरे को आईडी बना कर दी थी, आगे से जवाब मिले, यार मैं तो भूल गया, मुझे तो नहीं पता यार, या तूने बनाई थी भाई, तेरे को याद नहीं है। कि भाई अल्लाह के बंदे, अब मैंने ऐसे लोगों को भी मिल चुका हूँ जिन्हें आईडी बनाने के बाद ख़ास तौर पर खसूसी तौर पर उनको लिख कर दी, उन्हें कहा कि भाई ये आईडी जो है याद रखना, इसे भूलना मत। अब तू इसको ये 10 साल बाद भी चलाना चलाए तो चलेगी, और आईडी जो है तू 10 मोबाइलों पर भी लगाना चाहे तो लग जाएगी। लेकिन भाई वो मेरे पास 2 से 3 दिन के बाद, ये मैं सच बता रहा हूँ आपको, कि 2 से 3 दिन के बाद मेरे पास दोबारा फिर आ गए वापस कि भाई वो आईडी लगा दे यार, नई आईडी बना दे। भाई अभी तेरे को 2 दिन पहले आईडी बना कर दी थी, और उसे खसूसी तौर पर मैं लिख कर दी थी कि भाई आईडी ये लिख ले, इसे भूलना मत। वो कहता है यार वो तो बच्चे ने फाड़ दी। अब बंदा फिर ऐसे बंदे के जो फाड़ने के सुन के आपको क्या दिल करता है फिर बंदे का। एक और को बना के दी, उसका भी यही हाल था। ट्विटर पर मेरी गपशप चल रही थी, तो वहाँ पे मेरे को एक बंदे ने साथ कमेंट किया, जब मैंने उसे ये ट्वीट की कि यार आईडी बना कर देना ये आपका काम नहीं है, उसे याद रखना भी आपका ही काम है। तो वहाँ पर एक दोस्त ने कमेंट किया, कहता है यार कि भाई मैं तो जिस दोस्त को भी आईडी बना कर देता हूँ ना, तो साथ जो है उसका मोबाइल नंबर और उसके साथ 420, यहाँ पे नीचे जो है पासवर्ड में उसका नाम और साथ 420, तो आईडी कोई भूलता ही नहीं हूँ। तो यही हाल है। अगर आपको भी ऐसे लोगों से वास्ता पड़ता है जो हमेशा आपके पास आएंगे और आगे कहेंगे भाई प्ले स्टोर की आईडी बना दें, भाई एक आईडी लगा दें, तो उसको आप यही हाल है कि आप ये उसका यूज़र नेम में उसका मोबाइल नंबर लिखो, पासवर्ड में उसका नाम और साथ 420 लिख दो। इस तरह आप जो है जितनी मर्ज़ी आईडी बना लें, कभी आप भूलेंगे नहीं। मैंने तो यहाँ तक कि तंग आकर जो है मैंने एक जर्नल आईडी बना ली थी, और लोकल होस्ट पीके के नाम से। और जो भी बंदा मेरे पास आता था कि भाई यहाँ पे प्ले स्टोर की आईडी चाहिए यार लगा दे, तो मैं वही आईडी इसको लगा कर दे देता था। तो ये हल भी है। तो यहाँ तो आप एक जर्नल आईडी बना लें, और जो भी बंदा आपसे कहे आईडी बनाने का, उसको वो आईडी लगा कर दे दें। या फिर आपके पास हल यही है कि जब भी आप किसी से तंग आ जाएँ, या कि जो आपको कहे कि भाई एक आईडी बना दें, यूज़र नेम के तौर पर उसका मोबाइल नंबर, पासवर्ड में उसका नाम और साथ 420 है, जो आप लिखना चाहें, जो आपको याद रहे, वो लगा दें। फेसबुक पर भी मेरा ऐसा वास्ता पड़ चुका है, आपने खुद देखा होगा, आपका ऐसे लोगों से होगा कि जिन लोगों की 2-2 3-3 4-4 आईडियाँ हैं फेसबुक पर। वजह क्या होती है भाई कि वो आईडी बनाते हैं, उसके बाद उनको पासवर्ड रीसेट करना नहीं आता, वो पासवर्ड भूल जाते हैं। तो यही मसला होता है, भाई यार तूने आईडी बना के दी थी, अब मेरे को इसका पासवर्ड रीसेट कर दें। तो ये हल। तो अब इसीलिए जो जीमेल की आईडी, जो लोग भी आपसे कहें कि तंग हो आपसे, आप बल्कि वो आपसे तंग नहीं होंगे, आप उनसे तंग होंगे। तो इसका हल यही है कि आप जो है उनके लिए आईडी ऐसे बना लें। तो जिन लोगों को आईडी बनाना आती है उनके लिए तो मसला नहीं, लेकिन जिन्हें नहीं आती, तो मैं आपको दिखाया था। एक सीधी सी बात है, देखिए gmail.com की एक आईडी बनती है आपकी, और वो आईडी जो है आपका प्ले स्टोर पे जो आपके काम आती है। उसके अलावा यूट्यूब पर आपने लॉगिन करना हो, यूट्यूब पे चैनल बनाना हो, वही जीमेल की आईडी ही आपके काम आती है। उसी को प्ले स्टोर की आईडी कहते हैं। और फिर वो उसी आईडी के ज़रिए आप जो है अपने फ़ोटोज़ वगैरह जो बैकअप करना चाहें वो कर सकते हैं। यानी जो एक आईडी बनेगी आपकी gmail.com की, वो यूट्यूब, प्ले स्टोर, फ़ोटोज़ वगैरह जहाँ पर भी वो हो, उस गूगल की तमाम सर्विसेज़ पर वही आपकी आईडी काम आती है। और वो एक आईडी जो है आप 2 मोबाइल, 3, 4, 5 मोबाइलों पर भी लगा सकते हैं, उस पे कोई मसला नहीं होगा आपका। और अगर आपका एक मोबाइल रीसेट हो जाता है, आप दोबारा उसको सेट करते हैं, तो जो आईडी थी आपकी, आप वही आईडी लगा सकते हैं। अब बहुत से लोग जो है वो आईडी भूल जाते हैं, आईडी जिनको याद नहीं रहती। तो भाई जैसे मैंने आपको बताया कि यूज़र नेम के तौर पर जो है अपना मोबाइल नंबर दे दें, और साथ उसमें अपना नाम लिख लें। और पासवर्ड में भी जो है आप अपना मोबाइल नंबर और साथ जो है कोड लगा लें, या जो भी आपने लगाना है, ऐसी चीज़ जो आपको हमेशा याद रहे, आप भूलें नहीं, और वो आईडी आपके काम आती रहेगी। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आईडी बनती कैसे है। देखिए प्ले स्टोर पे जो है मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ, तो मुझे वहाँ पर अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब आप वहाँ पर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं, तो आप इस स्क्रीन पर आ जाते हैं, और यहाँ से जो है आप अपना जो है अकाउंट बना सकते हैं। अब अकाउंट बनाने का तरीकाकार बहुत ही आसान और सादा सा है। सबसे पहले आपने यहाँ पे ईमेल और फ़ोन देना है, और फिर यहाँ फॉरगेट ईमेल का आपके पास ऑप्शन है। तो अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो आप उसी अकाउंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पासवर्ड याद नहीं है तो आप हमेशा जो है इस ऑप्शन के ज़रिए फॉरगेट ईमेल या फॉरगेट पासवर्ड के ज़रिए अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं।
यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे तो आपके पास जो है ईमेल का हल आ जाता है। अब यहाँ पे क्योंकि हमने अपना अकाउंट बनाना है, हमने साइन इन नहीं करना, तो आपने जो है ये आपके पास ऑप्शन है क्रिएट अकाउंट, आपने इस पर क्लिक करना है। तो क्योंकि आप जब नया अकाउंट बनाने जा रहे हैं प्ले स्टोर के लिए, तो क्रिएट अकाउंट पे आप आएंगे। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, फॉर माई सेल्फ और टू मैनेज माई बिजनेस। अगर आप यूट्यूब का चैनल वगैरह बनाने का इरादा रखते हैं और आप चाहते हैं कि उस चैनल को आपसे ज़्यादा दूसरे बंदे भी मैनेज करें, ऐसा होता है कि बाद बात आपका चैनल जो है वो ग्रो कर जाता है और फिर आप चाहते हैं कि साथ किसी और बंदे को ऐड करें जो उस चैनल को मैनेज करें या कुछ भी है, तो आप जो है टू मैनेज माई बिजनेस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर आप सिर्फ पर्सनली अपने लिए नॉर्मल ईमेल बना रहे हैं, प्ले स्टोर की आईडी, आपका कोई चैनल वगैरह का प्रोग्राम नहीं है, तो फिर आप यहाँ माई सेल्फ पे क्लिक कीजिए। अब फॉर माई सेल्फ हम यहाँ से कर लेते हैं और माई सेल्फ पे भी आप यूट्यूब का चैनल बना सकते हैं, इस पर मसला नहीं है, कोई ऐसा पाबंदी नहीं है, लेकिन उस चैनल को फिर सिर्फ आप मैनेज कर सकेंगे और कोई और उसमें जो है आप मैनेजर या एडिटर वगैरह ऐड नहीं कर पाते। इस स्क्रीन पर आगे आपने यहाँ पर नाम और यूज़र नेम वगैरह जो भी देना है वो आप यहाँ लिखेंगे। अब फ़र्ज़ करेंगे जैसे मेरा नाम ताहिर है, तो अब मैं यहाँ पे मोहम्मद ताहिर जो है अपना यूज़र नेम और पास जो अपना नाम लिखूँगा। अब यहाँ पे आपने जो ये आईडी देनी है जीमेल के लिए जो आपको याद रहे। अब मैं अगर यहाँ पे देखिए फ़र्ज़ करें एम ताहिर देता हूँ, तो यहाँ वो मेरे पास एरर दे देगा क्योंकि ये आईडी ऑलरेडी पहले से किसी ने बनाई होगी और आपके पास यहाँ पे ये एरर आ जाता है। अब इसी तरह से अगर आपके पास यहाँ पे एरर आए तो आप याद रखें कि इसका मतलब वो आईडी पहले से कोई इस्तेमाल कर रहा है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं एम ताहिर लिख के यहाँ पे देखिए अपना पासवर्ड देता हूँ। अब यहाँ पे आपने पासवर्ड भी एक इंटर करना है। पासवर्ड में आसानी के तौर पर आप अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं ताकि आपको याद रहे। अब ये देखिए जैसे ही मैंने एम ताहिर के बाद पासवर्ड लिखकर जो है जब इंटर करने की कोशिश की है, तो यहाँ मेरे पास यहाँ पे एरर आ गया कि दैट यूज़र नेम इज़ टेकन, ट्राई अनदर। अब इसका मतलब ये है कि ये जो यूज़र नेम है ये पहले से किसी ने आईडी बना रखी है। जिस तरह एक मोबाइल नंबर होता है आप उसे दोबारा से नहीं ले सकते, इसी तरह ये आईडी होती है। अब इस आईडी में जो भी आप आईडी दें, आसानी से जो आपको याद रहे वो चीज़ दे दीजिए। अब यहाँ से देखिए जो इस टाइम मैंने यूज़र नेम दिया है वो है ताहिर 193P। अब ये आपको मुश्किल लग रहा होगा याद रखना, लेकिन 193P ये 193P जो है ये मेरा जो गांव है उस गांव का नंबर है, तो मेरे को इस तरह ये याद रहेगा। इसी तरह से आपका भी अगर कुछ है तो आप उसको यहाँ पे लगा के ट्राई कर सकते हैं। मैं यहाँ से नेक्स्ट करके देखता हूँ कि मेरे पास क्या ऑप्शन आता है। अब इस स्क्रीन पर आपने अपना मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर देने का फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप पासवर्ड वगैरह भूल जाएंगे तो आपको आसानी से अपना पासवर्ड रीसेट करने का मसला नहीं रहेगा। आपके पास एक कोड आ जाता है और आप यहाँ से उसको पासवर्ड को रीसेट कर लेंगे। पासवर्ड लिखने के बाद यहाँ से मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। अब मेरे मोबाइल पर एक कोड आएगा, वो कोड मुझे यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। SMS आप चेक करेंगे तो आपके पास भी जो है आपके मोबाइल में एक मैसेज आ जाता है। अब मेरे पास जो कोड आया है वो 8558 है। आपके पास भी इसी तरह से एक कोड आता है, जो भी कोड होगा वो आपने यहाँ पर इंटर करना है और वेरीफाई करना है। अच्छा यहाँ पे देखिए रॉन्ग शो कर रहा है, मैं एक दफ़ा चेक कर लूँ दोबारा से। अच्छा जी देखिए सही कोड जो ये था, ये 6 डिजिट का कोड होता है जो मेरे पास SMS में आया है गूगल की जानिब से, वो मैं यहाँ पर इंटर करूँगा और इसको ओके करूँगा। अब देखिए अगर आपकी पहले से कोई ईमेल आईडी मौजूद है, तो अगर यहाँ आपने किसी दोस्त वगैरह के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ पे रिकवरी में अपना ईमेल आईडी दे दीजिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि बाद में अगर पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं तो आपको आसानी रहेगी, आप जो है बहुत आसानी से रिकवरी ईमेल के ज़रिए रीसेट कर लेंगे। वैसे भी अब यहाँ पर मोबाइल नंबर तो हम दे चुके हैं तो हमें मसला नहीं होगा। यहाँ पे अब हमने जो डेट ऑफ बर्थ देनी है अपनी, और जेंडर में यहाँ पे जो है मेल फीमेल जिसके लिए आप आईडी बना रहे हैं वो देंगे। डे में 18, मंथ में यहाँ से हम सितंबर, और जो भी फिर यहाँ पे हमारा है वो हम इंटर करेंगे। ये देखिए इस तरह से आपने ये इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है और उसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। यहाँ आपके पास गूगल कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि रिसीव वीडियो कॉल्स एंड मैसेजेस में गूगल सर्विसेज इंक्लूडिंग एड मोर रेलिवेंट टू यू। आप चाहें तो इसको IM इन कर सकते हैं, मैं यहाँ पे इसको स्किप कर रहा हूँ। ये आपको यहाँ से कुछ टर्म्स वगैरह हैं, यहाँ से आप सिर्फ आई एग्री पे क्लिक करिए। कोई इनको पढ़ना नहीं है, कोई बहुत फारिग होगा जो इनको पढ़ेगा। ये देखें जी आपकी ये जो आईडी है ये बन चुकी है। अब आपके पास ऑप्शन आ रहा है अपडेट टू जीमेल ऐप, तो यहाँ से आप ओपन द जीमेल ऐप ओपन कर सकते हैं। आपकी आईडी ये बन चुकी है, प्ले स्टोर में आपकी आईडी इस्तेमाल होगी। आप चाहें तो यहाँ से यूज़ द वेब वर्जन जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ से आपने यूज़ द वेब वर्जन जो है आप इस पर जो है
सिंपली क्लिक करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगी, वरना आपका जो जीमेल की आईडी है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ। अब देखिए ये आपकी जो ईमेल आईडी बन चुकी है, और यहाँ से जो इसी तरीके से आप ये प्ले स्टोर की आईडी है, जब भी आपका कोई मसला हो आप इस आईडी को इस्तेमाल करेंगे। आईडी बनने के बाद देखिए आपके पास यहाँ से अगर ब्राउज़र में ही आप इस्तेमाल करें तो आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। ये आपके पास मेल क्रिएट करने का ऑप्शन है। किसी को ईमेल भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे और आपके पास जो है जिसको आपने ईमेल भेजनी है उसका ईमेल लिखेंगे, सब्जेक्ट, और फिर यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहें वो लिखकर यहाँ से उसको सेंड कर सकते हैं। ये मेन्यू है, मेन्यू में आपके पास यहाँ से कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं, जो भी आप लिखना चाहें ये तमाम आपके पास इस तरह से आ जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप पासवर्ड भी भूल जाते हैं, तो यहाँ से मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। मैं प्राइवेट विंडो में हूँ, मैं इसको पहले से क्लोज़ कर लेता हूँ। अब देखिए दोबारा से यहाँ पर मैं आ गया हूँ। अब यहाँ पे आपके पास फॉरगॉट ईमेल है और पासवर्ड वगैरह का ऑप्शन है। यहाँ से अगर मैं जो मेरी ईमेल थी मुझे याद है वो, तो ये देखिए इस तरह से मैंने ईमेल देनी है और यहाँ से मैं नेक्स्ट करूँगा और यहाँ से मेरे पास पासवर्ड का ऑप्शन है। अब यहाँ से अगर पासवर्ड फॉरगॉट पासवर्ड पे मैं जाऊँ तो मेरे पास देखिए यहाँ से ऑप्शन आएगा पासवर्ड रीसेट करने के लिए कि इंटर द लास्ट पासवर्ड दैट यू रिमेंबर यूजिंग दिस अकाउंट। तो आप जो ये लास्ट पासवर्ड जो आपको याद होगा आप वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। फिर आपके पास ट्राई अनदर वे का ऑप्शन है और यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं पासवर्ड रीसेट करने के लिए। अब ये देखिए इस तरीके से आप पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। टू गेट अ वेरिफिकेशन कोड फर्स्ट कन्फर्म द फ़ोन नंबर दैट यू एडिड टू योर अकाउंट। यानी आपका जो फ़ोन नंबर ऐड करने का फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने अपना नंबर ऐड किया, क्योंकि नंबर मेरा अपना ही था और मुझे याद है कि मेरा जो आखिरी नंबर के फ़ोन नंबर के आखिर में 33 था, तो मुझे पूरा नंबर यहाँ पर याद होगा। अब यहाँ पर पूरा नंबर आप ऐड करेंगे और सेंड करेंगे। जैसे पहले 6 डिजिट का कोड आया था वैसे ही आपके पास 6 डिजिट का एक कोड आ जाएगा और उस कोड के ज़रिए आप अपना पासवर्ड जो है रीसेट करेंगे। फिर यहाँ पर आप नया पासवर्ड इंटर करें और पासवर्ड इंटर करने के बाद आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। अब पासवर्ड का भी देखिए मैंने आपको तरीका बता दिया। अब फ़र्ज़ करते हैं कि आपको अपनी ईमेल भी याद नहीं है, लेकिन आपने अपने जो है मोबाइल नंबर एंटर किया था, तो आप फॉरगॉट ईमेल पे जो है क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है फ़ोन नंबर या ईमेल, यहाँ पे आप दर्ज करें। तो मुझे अपना फ़ोन नंबर तो याद है, लाज़मी सी बात है आपको भी फ़ोन नंबर याद होगा, तो यहाँ पे एंटर करते हैं। फ़ोन नंबर एंटर करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। जो आपने ऐड दिया, जो अपना नाम ऐड किया था वो यहाँ पे लिखेंगे आप। अब देखिए यहाँ से जो कह रहा है कि गूगल विल सेंड अ वेरिफिकेशन कोड टू इस नंबर पर, स्टैंडर्ड रेट अप्लाई, तो जी यहाँ से सेंड कर देते हैं। अब गूगल की जानिब से मुझे जो है ये कोड रिसीव हुआ है, वो यहाँ से मैं नेक्स्ट कर देता हूँ ऐड करने के बाद। और ये लीजिए, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जो मेरी ईमेल आईडी थी वो गूगल ने यहाँ पर मुझे को सेंड कर दी है और मुझे पता चल गया कि जो मेरी ईमेल आईडी थी वो क्या थी। तो इस वीडियो में जो मैंने आपको तमाम तरीका बता दिया है कि किस तरह से आप जो है अपनी एक प्ले स्टोर की आईडी बना सकते हैं। और फिर यहाँ पे मैंने आपको पासवर्ड रीसेट करने का भी तरीका बता दिया है। ईमेल आईडी अगर आप भूल जाएँ वो भी तरीका मैंने बता दिया है और तकरीबन मैंने कोशिश की है कि बहुत ही तरीके से डिटेल से आपको बता दूँ कि आईडी कैसे बनती है, आईडी का पासवर्ड कैसे रीसेट करते हैं, उसके अगर आईडी भूल जाएँ वो कैसे रीसेट करते हैं और बाकी तमाम तफसील। यहाँ पे इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी है तो थोड़ा सा ज़रा बटन वटन खुले हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अब अगर आपको किसी भी किस्म का कोई मसला होगा प्ले स्टोर की आईडी के हवाले से, अगर आपने अपनी आईडी भी बनानी है या किसी और के लिए, तो अब दोबारा से आपको किसी किस्म का ऐसा कोई मसला नहीं आएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।